एक दिन जिठानी को रखो। पीयूष का परिवार नैना के घर उसे देखने आया हुआ था। पीयूष के परिवार में उसका बड़ा भाई, बड़ी भाभी और माँ बाप थे। यूं तो ये देखा देखी का मामला था, पर देखने में ऐसा नहीं लग रहा था, और कारण था पीयूष की भाभी। एक काम करो, शरीर की सारी शक्ति अभी ही निकाल दो तुम नैना। क्या हुआ भाभी, कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? हाँ हुई तो है। अभी तुम नाश्ता लेकर आई, फिर चाय लेकर आई, और अब फिर तुम ठंडा लाने रसोई में जा रही हो। अरे भाई, इंसान हो तुम, कोई मशीन नहीं हो। अरे जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो क्यों बार बार भागा दौड़ी करनी है तुम्हें? शांति से बैठो ना। ईशा जी ठीक कह रही है बेटा, तू पीयूष जी से बातें कर, मैं जाकर ठंडा ले आती हूँ। वाह भाई, बेटी शेर निकली तो माँ निकली सवा शेर। और सुनिए आंटी जी, मैंने नैना को किचन में जाने से इसलिए नहीं रोका कि आप काम में झोंक दी जाए। मतलब कि कोई हद होती है भाई। ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर यहाँ तो पूरी थाली ही बजे बिना नहीं रह रही। क्या बेटा जी, मैं समझी नहीं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ आंटी जी? अरे बिल्कुल हो ना बेटा। बस फिर बिना कोई सवाल जवाब किए आप यहाँ बैठ जाइए और मेरे सास ससुर से बात कीजिए। पीयूष जी को जानिए, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ। बाकी कामों के लिए मैं हूँ ना। मैं जाकर ले आती हूँ ठंडा, चलिए बैठिए। अरे बेटा जी, आप हमारी बेटी को यहाँ देखने आई हैं, हम आपसे काम कैसे करवा सकते हैं? अंकल जी मान ही लीजिए, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तब क्या, तब तो आपकी बेटी को किचन देखने का टाइम भी नहीं मिलेगा। हमारी ईशा तो घर में किसी को पानी का ग्लास भी खुद उठाने नहीं देती, काम करवाना तो दूर की बात है। और मैं तो सोच ही रहा था, पिछले आधे घंटे से आप सबको काम करता देख ईशा कैसे सह रही है। देखा ना आपने? वही आखिर ईशा है, जब सहा नहीं गया तो बोली पड़ी। स्टाइल में देर हो सकती है, लेकिन एंट्री हमेशा दमदार होती है मेरी बीवी की। ईशा किचन में जाती है, जहाँ पहले से ही काम वाली मौजूद थी। एक काम करो, 8 ग्लास कोल्ड ड्रिंक तैयार कर दो, और हाँ, एक ग्लास में ना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक डालना। कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए ईशा टेबल पर लाकर रख देती है। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक वाला ग्लास खुद लेकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ईशा बातें करना शुरू कर देती है। इसी तरह दोनों परिवार में बातें होने लगती है। हमारा परिवार तो खुला परिवार है बहन जी, हमें कुछ छुपाना ही नहीं था, इसलिए हम सब एक साथ यहाँ आ गए। वो क्या है ना, लड़की के परिवार वालों के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि लड़के का बड़ा भाई क्यों नहीं आया, कहीं कोई बात तो नहीं, लड़के की भाभी क्यों नहीं आई, कहीं देवर की शादी से दुखी तो नहीं। अरे इसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है बहन जी, सब कुछ साफ साफ देख रहे हैं हम। और आगे भी सब साफ ही दिखेगा आंटी जी। जिस घर में मुझे इतनी खुशी मिली है, मैं तो चाहूंगी वहां किसी और लड़की का भाग्य भी जुड़े। बड़े अच्छे हैं मेरे सास ससुर। सास ससुर क्या, माँ बाप ही समझ लीजिए। मेरा मायका ज्यादा दूर भी नहीं है, पर पूरे 6 महीने हो गए मुझे मायके गए हुए। अब मन ही नहीं करता। जब ससुराल में ही भाई जैसा देवर हो, माँ बाप जैसे सास ससुर हो, फिर मायके की कमी कैसे महसूस हो। ईशा की इतनी चिकनी चुपड़ी बातें मोहन और शकुंतला के सीने में ऐसे घात करती है कि दोनों लगभग रिश्ते के लिए हामी बनने को तैयार हो जाते हैं। आप लोग हमें 5 मिनट दीजिए, जरा हम विचार कर लें। अब क्या सोच विचार करना है बहन जी, बस हाँ कर दीजिए। ऐसे कैसे मम्मी जी, वो तो हम जानते हैं ना हम कितने सीधे लोग हैं। इतनी जल्दी आंटी जी को कैसे भरोसा होगा। आप अपना वक्त लीजिए आंटी जी, हम यहीं बैठे हैं। रसोई में जाकर नैना के पेरेंट्स उससे इस बारे में बात करते हैं। मेरी ताई को तो तू जानती है बेटा, कैसे मुझे एडी के नीचे रखती थी। ये जिठानियां ना किसी की सगी नहीं होती, पर खुशी की बात यह है कि उनका रंग पहले ही दिन दिख जाता है। जब ये मुझे देखने आए थे ना, तो बार बार इनकी भाभी रिश्ते को काटने की बात कर रही थी, और यहाँ देख ईशा बेटा कैसे रिश्ता जोड़ने की बात कर रही है। इसी में फर्क समझ में आ जाता है। अरे जो होने वाली बहू के घर जाकर 4 काम कर रही हो, वो अपने घर में कितना काम करती होगी सोच। और अभी तो रिश्ता हुआ भी नहीं, अभी से ये नेचर है, तो सोच एक बार रिश्ता हो जाएगा तो तुझे तो रसोई की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिस घर में गई हुई पहली लड़की इतनी खुश हो, उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार कैसा होगा। बस इसी बात पर नैना के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं, और पीयूष की दुल्हन बनकर नैना आ जाती है अपने ससुराल। 1 महीने बाद रसोई में रोटियां बेलती हुई नैना ब्लूटूथ ईयरफोन लगाए अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। तो और कौन बनाएगा रोटी मम्मी? जिस दिन से आई हो यही तो कर रही हूँ। बोलना तो नहीं चाहिए बेटा, अब तू सोचेगी कि ससुराल में एक तिनका भी उठाना ना पड़े, ऐसा तो नहीं होता। और ईशा भी तो इंसान ही है, अकेले कितना काम करेगी। हाँ, ईशा भाभी इंसान है और मैं मशीन। इस घर में मैं तो उन्हें कभी काम करता देखती ही नहीं मम्मी। कसम से, भले तेरी शादी हो गई पर आज भी तो बदली नहीं।
बचपन में जब तू यही कुछ 6-7 साल की होगी तब की बात बताती हूँ। मैं तुझे रात के 7 बजे ही नहला धुलाकर पाउडर लगाकर तैयार कर दिया करती, फिर अच्छे से तुझे खाना खिला देती ताकि जब तेरे पापा आए तो मुझे और काम करने को ना हो। फिर 7:30 बजते बजते तेरे पापा आते थे और क्या, पापा को देखते ही तो ऐसे फूट फूट कर रोने लगती थी मानो कितने बरसों से मैंने तुझे खाना ना दिया हो। फिर तू जाकर अपने पापा के साथ बैठकर खाती और तब सोती। अरे क्या यार मम्मी, रखो फोन, कसम से हद होती है किसी चीज की। अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है तुम्हें, इतना ही प्यार आ रहा है ना मेरी जेठानी पर तो एक दिन अपने पास रख लो। ये कहकर चिढ़कर नैना फोन रख देती है। 9:30 तो यहीं बजने वाले हैं, अभी तक भाभी के दर्शन नहीं हुए मुझे। लगता है आज होंगे भी नहीं, या सीधा डाइनिंग टेबल पर ही होंगे। खाना तो अच्छे से खाना जानती है मेरी प्यारी भाभी। नाश्ता करने के बाद जैसे ही नैना कंघी करने के लिए अपने कमरे में जाती है, ईशा रसोई में चली जाती है। कसम से बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। आ गया थोड़ा बहुत रोटी बनाना, पर किचन की मैनेजमेंट नहीं आई। कोई नहीं, मैं हूं ना। सबसे पहले ईशा रसोई की खिड़कियां खोलती है और स्लैब साफ करना शुरू करती है। गुनगुनाती हुई ईशा साफ रसोई को जरा और साफ कर रही थी कि तभी सामने वाली खिड़की से प्रिया उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। कितनी लकी है नैना जो उसे आप जैसी जेठानी मिली है, जब देखो रसोई में लगी रहती है। क्या करे, अभी महीने भर पहले ही तो आई है वो। देखो अभी तो बस रोटी बनाना सीखा है उसने, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उसे थोड़ा थोड़ा किचन में छोड़ देना। 2 रोटियां बना लेती है जैसे तैसे, पर उस वक्त उसके चेहरे पर जो छोटी सी मुस्कान होती है ना, बस वही मेरे लिए काफी है। मैं फिर चुपचाप पीछे से आकर सब कुछ ठीक कर देती हूँ ताकि सब परफेक्ट लगे। उसे कुछ पता भी नहीं चलता, पर उसके अंदर जो थोड़ा सा आत्मविश्वास आता है ना, वही तो मैं चाहती हूँ। किसी को ऊपर उठाना है तो थोड़ा पीछे हटना ही पड़ता है। सबके बस की बात नहीं होती ये। क्या सही किस्मत है नैना की। जी तो करता है भाभी बस आप ही के घर आ जाऊं, कम से कम चैन की सांस तो मिलेगी। मेरे घर में तो नाश्ते का इतना हल्ला रहता है कि बालों में कंघी करने की फुर्सत तक नहीं मिलती। सुबह से जुटी रहती हूँ, 10 बजे तक सबका नाश्ता तैयार कर देती हूँ, और खुद मुझे नसीब होता है नाश्ता सीधे 12 बजे। अब क्या करे, मेरे नसीब में आप जैसी जेठानी नहीं लिखी जो सब कुछ संभाल ले। यहाँ तो उल्टा सब मेरे भरोसे बैठे रहते हैं। सच को तो कभी कभी लगता है नाश्ते के साथ साथ मैं खुद को भी परोस दूं सबको, तभी चैन मिलेगा इन्हें। अरे बच्चे ऐसा नहीं कहते। और ये घर कौन सा पराया है, 2 कदम की दूरी पर ही तो रहती है तू। नाश्ता करने आ जाया करना। मैं तो यहाँ पर सभी को 9:30 बजे तक नाश्ता करवा देती हूँ। आजा तू भी बैठ जा, इसी बहाने तेरे शरीर को जरा आराम भी हो जाएगा। और जहां तक रही कंघी की बात, तो मैं अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दूंगी। आप खुश? नैना जो अभी अभी अपने कमरे में गई थी कंघी करके, अपना हुलिया जरा ठीक करके अपने कमरे से बाहर आती है और बाहर सोफे में प्रिया को बैठा हुआ दिखती है। अब जाकर कमरे से बाहर आई हो तुम 9:30 बजे? कसम से नैना किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी, या कहूँ कि जिठानी हो तो तुम्हारी जिठानी जैसी। हाँ हाँ, तो तुम मेरी जेठानी को अपने घर ले जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजाक कर रही थी प्रिया, बहुत सही वक्त पर आई हो तुम। अभी नाश्ता तैयार ही किया है मैंने, चलो खाना खाने बैठ जाओ। नैना प्रिया को डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती है, तभी रसोई से ईशा बाहर आती है। तू क्या खड़ी है, मैं हूं ना यहाँ, मेरे रहते काम करेगी क्या तू? चल बैठ जा, मैं हूं ना, मैं लगाती हूँ नाश्ता। मम्मी जी, पापा जी, पीयूष, करण, कहाँ हो सब? आ जाओ नाश्ते की टेबल पर, फूड इज रेडी। ओह माय गॉड भाभी, मतलब सच में देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं किसी के घर पर खाना खा रही हूँ। मेरा मतलब हमारे यहाँ तो नाश्ता तैयार करने के बाद लोगों की हालत ऐसी हो जाती ना जैसे मैराथन दौड़ कर आए हो। किसने क्या खाया किसने क्या नहीं खाया सब भगवान भरोसे। मैं तो बस बनाकर रख देती हूँ, जो भूखा है वो उठा ले वरना भूखा रहे। और आप इतनी खुशी खुशी सबको टेबल पर बुला रही हैं, प्लेट लगा रही हैं, चाय परोसी जा रही है। भाभी कसम से यू आर ना ड्रीम जेठानी। ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्मी सेट पर आई हूँ। साफ सुथरा किचन, मुस्कुराहटों के साथ सब होता नाश्ता। भाभी ये सब सपना है क्या, कोई मुझे चुटकी काटे। सभी बड़े मन से नाश्ता करते हैं, नाश्ते की बड़ी तारीफ होती है। ये लहसुन की चटनी जरा और हो तो रख लेना बहू, दोपहर में सोच रहा हूँ एक बार दुकान से घर का चक्कर लगाते जाओ, उसी वक्त ना लहसुन की चटनी खा लूंगा। इतनी गर्मी पड़ रही है, उसमें भी आपको लहसुन की चटनी खानी है? हद है आप भी। कोई जरूरत नहीं दुकान छोड़कर घर आने की, दुकान पर रहिएगा। बहुत चटनी है पापा जी, मैंने फ्रिज में रख दी थी, आप बेफिक्र होकर दुकान जाइए। मम्मी जी ने आपको घर आने से मना किया है, पर चटनी दुकान पर तो पहुंचा जा सकती है। मैं स्टाफ से दुकान पर ही चटनी और पकौड़े भिजवा दूंगी।
आर्डर तो ऐसे ले रही भाभी जैसे कि खुद काम करने वाली है। चाय तक उनसे बनती नहीं और ये पकौड़े छाने की। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। प्रिया अपने घर लौट जाती है। मैं क्या कह रही थी भाभी, आप ना जरा कपड़े देख लीजिए ना। वो क्या है ना, पूरा नाश्ता मैंने बनाया था, मैं भी इंसान हूँ। ये सुनते ही अपनी आंखों में आंसू भरी ईशा नैना को देखकर कहती है, तो जब इस घर में आई थी ना, तो मुझे लगा ही नहीं था कि मेरी देवरानी आ रही है। मुझे तो लगा मैं अपनी बहू को ला रही हूँ। पीयूष को अपने बच्चे की तरह पाला है ना मैंने। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी कपड़े चला देती हूँ। वैसे भी मुझे ना ये काम याद था, पर वो क्या है ना, आज तूने अपना नया सूट धोने निकाला है तो मैंने सोचा कपड़े धोबी को ही दे दो, पर कोई बात नहीं। भाभी आप रोइए मत प्लीज, आप धोबी को ही बुला लीजिए, कोई बात नहीं। नैना फिर से अपनी जेठानी को कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि ईशा कभी उल्टा जवाब देती नहीं थी। वो तो इतने प्यार से कहती थी कि कटने वाला खुद अपनी गर्दन सामने रख दे। 1 बजने को आ गए, अब फिर से वही सर्कल, रसोई में जाओ खाना बनाओ, रसोई में जाओ खाना बनाओ। और भाभी को बोलने जाऊंगी तो घुमा फिरा कर कुछ ऐसा कह देंगी कि आखिर में मुझे अकेले ही काम करना पड़ेगा। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। इसके पहले कि नैना कुछ सोचती, ईशा उसके कमरे में आ जाती है। मम्मी से बात हुई मेरी, कह रही थी तो बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है। आपकी मम्मी को कैसे पता कि मैं बिरयानी अच्छा बनाती हूँ? मम्मी मतलब तुम्हारी मम्मी, हम देवरानी जेठानी है, तुम भूल क्यों जाती हो? मेरी माँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ। सो मम्मी बता रही थी कि तुम बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो, बस मसाले की 19-20 रह जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुमसे बिरयानी बनवाई जाए। चलो तुम बिरयानी बनाओ, मैं ध्यान रखूंगी मसालों का। इस तरह फिर से नैना की चपत लग जाती है और उसे भरी दोपहरी में एसी के कमरे को छोड़कर रसोई में काम करने जाना पड़ता है। पर ऐसा भी नहीं था कि उसने नैना को अकेले रसोई में छोड़ दिया था। उसे तो वाहवाही लुटने की आदत थी। एक चेयर लेकर ईशा नैना के साथ रसोई में ही बैठ जाती है और फोन पर अपनी बुआ सास से बातें करने लगती है। अब देवरानी को काम तो मुझे ही सिखाना होगा ना बुआ जी, बस उसी काम में लगी हूँ। भगवान तुझ जैसी जेठानी सभी को दे बेटा। एक काम कीजिए ना बुआ जी, भाभी को कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रखकर देख लीजिए। अब अकेले इस अमृत का रस मैं चखती रहूंगी तो ये तो गलत होगा ना। वैसे भी इतना सब कुछ सिखा दिया है मेरी जेठानी ने मुझे कि अब मुझे जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं भाभी का सामान पैक कर देती हूँ, अब 1 हफ्ते के लिए भाभी आपके घर रहेंगी। नैना इस बार ईशा के प्यार को अब खुद तक ना सीमित रख लोगों को बांटने की ठान लेती है और सबसे पहले इस फांसे में फंसती है बुआ जी। अब तो आ गई बेटा, अब तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं। जा 1 कप चाय बना दे, फिर घर की सफाई कर लेना। घर पर तो नौकर होंगे ना बुआ जी? काम वाली तो पहले थी बहू, पर फिर मेरी बहू आ गई तो काम वाली की छुट्टी कर दी। फिलहाल तो बहू भी मायके गई हुई है, तो अब जो करना है तुझे ही करना है, पूरी खुली छूट है तुझे। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी, पर वो क्या है ना, मुझे ना अपने रसोई में काम करने की आदत है, इसलिए मुझसे चाय नहीं बनेगी। उफ़ो, मैं भी क्या बकवास कर रही हूँ। आप जैसी धुरंधर के सामने मैं होती कौन हूँ चाय बनाने वाली। चलिए आज आप बना दीजिए चाय, 1 कप मेरे लिए और 1 कप खुद के लिए। अपनी आदत से मजबूर ईशा चिकनी चुपड़ी बातें कहकर अपनी बुआ सास को ही रसोई में भेज देती है। यहाँ तक कि नाश्ता भी उसी से बनवाती है। बहू दोपहर का क्या सोचा है? दाल चावल और 1 आलू की सब्जी बना ले, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हम गिनकर 2 ही लोग हैं घर पर। मैंने सुना है यहाँ पास का मारवाड़ी बासा बड़ा फेमस हुआ है बुआ जी। जितनी कंजू साहब की बहू है ना, वो आपको बाहर का खाना खाने देती नहीं होगी। आज तो वो है नहीं, इसी बहाने चलिए हम दोनों बाहर खाकर आ जाते हैं। ईशा कभी अपनी बुआ सास से काम करवाती, कभी बाहर से खाना मंगवाती। इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं। अब बुआ जी ने भी तो दुनिया देखी थी। तीसरे दिन वो ईशा का बैग उसे पकड़ाते हुए कहती है, फोन पर दिखने वाली दुनिया और सामने दिखने वाली दुनिया में कितना फर्क होता है, देख लिया मैंने। भगवान तुझ जैसी दिखावे वाली जिठानी किसी को ना दे। बैग उठाकर ईशा अपने ससुराल आ जाती है। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे ना टेंशन हो रही थी, नैना क्या कर रही होगी, यहाँ सब कैसे मैनेज हो रहा होगा, इसलिए ना मैं भागी आई। मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, आपने इतना परफेक्ट कर दिया है मुझे कि अब मैं अकेले ही सब कुछ कर लेती हूँ। पूछिए मम्मी जी से। हाँ नैना बिल्कुल ठीक कह रही ईशा। वैसे प्रिया बेटी की बड़ी इच्छा थी तुझ जैसी जेठानी पाने की, तो मैंने उसे कह दिया है कि अब कुछ दिनों के लिए तू उसके घर रहेगी। ये कहकर पार्वती नैना को आंख मार देती है और ईशा को जाना पड़ता है प्रिया के घर।
इसी तरह पहले अच्छी बहू बनने की कहानी सभी को सुना कर ईशा मुझसे सारे काम करवाती थी, पर तेरे परिवार वाले इस रिश्ते के लिए इसकी बोली के कारण ही तो राजी हुए थे, तो मैं बीच में भी तो नहीं पड़ सकती। पर अब उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। ईशा को देखते ही प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बिल्कुल सही समय पर आई है भाभी आप। अब मुझे इन कामों से छुट्टी दिलाइए। देखिए कितने कपड़े पड़े हैं लपेटने के लिए। हाँ तो अच्छी बात है ना, लपेटो लपेटो। मैं बैठी हूँ ना, देख रही हूँ, जरा सी भी 19-20 हुई तो तुरंत बता दूंगी। सारे कपड़ों की एक साथ फोटो लेकर ईशा स्टेटस में डाल देती है और कैप्शन में लिखती है, काम तो काम होता है, चाहे अपने घर का हो चाहे पड़ोसियों का। भाभी आज आप बिना काम किए हुए बैठी कैसे हैं? नैना को तो आप कोई काम ही नहीं करने देती थी। वही तो प्रिया, देख उसे कितना बिगाड़ दिया मैंने। अब मैं तुझे तो बिगाड़ना नहीं चाहती, तू मेरी पड़ोसन कम मेरी बहन ज्यादा है। तभी प्रिया की सास कमरे से आती है। आइए आंटी जी बैठिए। अब मम्मी जी ने बताया मुझे कि प्रिया से अकेले काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ आ गई। सोचा बेचारी की हेल्प कर दूंगी, वरना आज के जमाने में किसे पड़ोसियों से मतलब है। मतलब मैं ऐसी नहीं हूं। देखिए कैसे सारे कपड़े तय कर दिए मैंने। अब तो एक नंबर की झूठी निकली भाभी, ये कपड़े मैंने तय किए, आपने तो सिर्फ स्टेटस लगाया है। प्रिया की आवाज कान में लग रही होगी ना आंटी जी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, सारे तौर तरीके सिखा दूंगी इसे। ईशा के ये कहने की देर थी कि सुबह से दोपहर भी प्रिया नहीं होने देती और ईशा को उसके ससुराल विदा कर देती है। इसके बाद से जब भी कोई नैना के सामने उसकी जेठानी की तारीफ करता, नैना अपनी जेठानी को उसी के घर भेज देती।